औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर और आफ़ियत से रखे, आमीन। सामीन इकराम, अपनी आज की वीडियो में वो बातें बताऊंगी जिनसे निकाह नहीं टूटता। शोहर अगर बीवी के हकूक अदा करने के काबिल न हो तो निकाह नहीं टूटता, लेकिन चाहिए कि तलाक दे दे। जो शख्स बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकता उसके लिए अपनी बीवी को कैद रखना जुल्म है। इसलिए अगर बीवी उस शख्स से आज़ादी चाहती हो तो बीवी के खानदान के लोगों को चाहिए कि किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के जरिए शोहर से कहलवाए कि वो अपनी बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकता तो उसको तलाक दे दे। शोहर के पागल हो जाने से निकाह नहीं टूटता। अलबत्ता अगर औरत की दरख्वास्त पर अदालत फसह निकाह का फैसला कर दे तो खास शराइत के साथ फैसला सही हो सकता है और औरत इद्दत गुजार कर दूसरी जगह निकाह कर सकती है। गुनाह से निकाह नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कोई शख्स किसी हराम काम को हलाल कहे तो उससे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसका निकाह भी टूट जाता है। बीवी को बैन कह देने से निकाह नहीं टूटता, मगर ऐसे बेहुदा अल्फाज कहना जायज नहीं। बीवी को अम्मी कहना जायज नहीं, लेकिन ऐसा कहने से निकाह नहीं टूटता। बीवी को बार बार बेटी कह के पुकारने से निकाह नहीं टूटता, मगर ये एक बड़ी बुरी हरकत है। दाढ़ी इस्लाम का शआर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाजिबा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत और इस्लाम के किसी शार का मजाक उड़ाना कुफर है। इसलिए मियाँ बीवी में से जिसने भी दाढ़ी का मजाक उड़ाया वो ईमान से खारिज हो गया और उसका निकाह टूट गया। उसको लाजिम है कि तौबा करे और अपने ईमान की तजदीद करे और दोबारा निकाह करे। शोहर और बीवी के अलग रहने से निकाह नहीं टूटता। इसलिए अगर शोहर ने तलाक नहीं दी तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर कोई कहे कि मैं काफिर हूँ का फिक्रा अगर बतौर सवाल के हो, यानी क्या मैं काफिर हूँ, तो इस सूरत में ईमान में फर्क नहीं आया, न तजदीदी निकाह की जरूरत है। लेकिन अगर गुस्से में ये मतलब था कि मैं काफिर हूँ और तुम मुझे नमाज के लिए न कहो, तो ऐसा शख्स ईमान से जाता रहा, अब उसका निकाह भी दोबारा करना होगा। अगर पहली बीवी दूसरे निकाह की इजाजत न दे और झूठ का सहारा लेकर दूसरा निकाह कर लिया तो झूठ जैसे गुनाह कबीरा के मुर्तकिब जरूर हुए। इससे तौबा करें, मगर निकाह नहीं टूटता, निकाह जायज होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।